Happy New Year, guys. Welcome to another series on problem of the day of GFG. आज से हम लोग GFG का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे डेली. अब जो भी नया साल है, with new energy we all will be trying to achieve our goals. हमारा जो भी गोल है that can only be achievable if we are consistent. मतलब अगर हम लोग कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ को अच्छे से दिल लगा के करेंगे तो हमारा जो भी गोल है वो अचीव हो जाता है. और डीएसए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप डीएसए को कुछ दिन के लिए भी छोड़ दोगे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इससे अच्छा थोड़ा सा टाइम लाइक आधा घंटा 1 घंटा अगर हम लोग निकाल के हर टाइम मिनिमम जो है वो डीएसए को दें तो चीज़ें जो है वो बहुत स्मूथली चलती हैं. तो पीओडी का यही एम रहता है कि आप लोगों को ओवरऑल टाइम टू टाइम में सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए. तो ये एक लंबा जर्नी है. कभी मन करेगा करने का, कभी नहीं मन करेगा, लेकिन वी हैव टू ऑल try to as be consistent as possible. जितना दिन हो सके उतना consistently करेंगे तो at the end of this year we all will be successful. So let's start this problem. तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. You are given the head of the two non-empty singly linked list, head 1 and head 2, that intersected a certain point. Return that node where these two linked lists intersect. हमें क्या दिया हुआ है? दो लिंक लिस्ट दिया हुआ है. जो लिंक लिस्ट तो एक ही है बेसिकली. हेड वन जो है वो इसको हेड को पॉइंट कर रहा है. हेड टू जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है. दोनों कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है. दो हेड दिया हुआ है बट दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अब बताओ कि इसको हम लोग को ये निकालना है कि वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है. और इट इज गारंटीड दैट द इंटरसेक्टेड नोड ऑलवेज एग्जिस्ट. इन द कस्टम इनपुट यू हैव टू given inputs for common list which pointed at the end of both head 1 and head 2 to form a Y-shaped linked list. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो. सिंपल ये है कि हमें हेड 1 दिया हुआ है, हमें हेड 2 दिया हुआ है, और हमें क्या करना है बेसिकली कि ये इंटरसेक्शन जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो बताना है. अब बताओ कि अगर मान लो मेरे को नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो हाउ विल आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम. देखो प्रॉब्लम ये है कि 10, 15, 30, ये 3, 6, 9. तो हम लोगों को ये बताना है कि कब दोनों वैल्यू सेम हो जाए. हेड वन और हेड टू कब, मतलब ये पर्टिकुलर नोड ऐसा नोड है जहाँ पे लाइक ट्रैवर्स करेंगे तो हेड वन भी यहाँ पे आ जाएगा, हेड टू भी यहाँ पे आ जाएगा. तो ये तभी पॉसिबल है जब मान लो कि हम लोग दोनों एक साथ ही ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें. एक साथ मतलब जैसे देखो ये इसका साइज कितना है 3, इसका साइज कितना है 1, 2, 3, एक सेकेंड, 3, 4, 5. तो जब मान लो कि हम इसको भी 3 से स्टार्ट करें, ये दोनों स्टार्ट हो रहा था, एक बार मूव किए तो 15, एक बार मूव किए तो 15, कहीं ना कहीं तो लाइक वो सेम आ जाएगा. जैसे मान लो कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे मान लो 10 है, 8 है, 3 है, 6 है, 9 है और 15, 30 है. तो हमें कैसे स्टार्ट करना होगा. तो ये मान लो अगर यहाँ से स्टार्ट, दोनों अगर सेम टाइप से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला जो है देखो ये एक मूव में यहाँ चला जाएगा, ये एक मूव में यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ चला जाएगा और फिर ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया. तो दोनों कभी मिलेगा ही नहीं. जैसे ये वाला जो है, ये मान लो इसको यहाँ से डिनोट करते हैं ब्लैक वाला. ठीक है. ब्लैक ब्लैक ब्लैक. ठीक. तो ब्लैक यहाँ आ गया, रेड यहाँ पे है, तो दोनों कभी नहीं मिलेगा. तो क्यों ना हम लोग जो है वो रेड को लेथ से स्टार्ट करें. ठीक है. तो क्योंकि देखो सामने वाला जो था, ये वाला जो नोड है वो कितने साइज का है, एक 4 साइज का है, ये 5 साइज का है. यहाँ पे मान लो ये वाला पॉइंट कर रहा है तुम्हारा हेड वन, ये पॉइंट कर रहा है हेड टू. तो क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें कि ये भी जो है वो साइज जो रहे हेड टू का वो 4 हो जाए, तो हेड टू को मूव कर देंगे आगे. अब हेड टू आगे हो गया, तो हेड टू का साइज कहाँ, यहाँ से एंड तक का साइज कितना, 1, 2, 3, 4, 4 है. तो अब दोनों का जो साइज है, इसका भी पहला जो ये जो पॉइंटर है यहाँ से लेके एंड तक का भी साइज 4 है, यहाँ से भी एंड तक का साइज 4 है. तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेगा. अब समझ में आया. तो अब यही है कि हम लोग को जो बड़ा नोड है उसको स्टार्ट करना है छोटे वाले नोड के साइज तक से. ठीक है. तो अब कैसे होगा, रुको और इसको अच्छे से समझते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 10, 3, 6, 9 ना, यहाँ पे. ठीक है. तो पहला है कि फर्स्ट टाइम जो है हम लोग को ये पता करना कौन सा नोड जो है वो स्मॉलर है. तो स्मॉलर नोड कौन सा है, 1, 2, 3. तो ये इसका साइज 3 है, इसका साइज 1, 2, 3, 4, 5 है. तो स्मॉलर कौन हो गया, हेड वन. तो हेड वन जो है वो स्मॉलर, तो इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं. चलो स्मॉल पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, बिग पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा.
जब तक स्मॉलर का स्मॉल, अब इसका जो साइज है वो कितना है, 3 है। तो इस वाली पूरे नोट्स, इस वाले पूरे लिंक लिस्ट का साइज 3 है, इस वाले का साइज 5 है। तो जब तक इसका साइज 3 ना हो जाए, तो ये जो इसका लेंथ कितना है, 3 है, तो इसको डिनोट करते हैं मान लो स्मॉलर से। स्मॉलर बताएगा कि इसका साइज 3 है, बिगर बताएगा कि इसका साइज 5 है। तो वाइल स्मॉलर नॉट इक्वल्स टू बिगर, हम लोग ये जो बिग वाला जो वैल्यू है जो यहाँ पॉइंट कर रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो बिग यहाँ पे आ जाएगा। तो बिगर का साइज अब क्या हो जाएगा, 4। अभी भी स्मॉलर और बिगर बराबर नहीं है, तो बिगर क्या आ जाएगा यहाँ, तो बिगर का साइज क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया। हम लोगों को बड़े वाले नोड में तब से स्टार्ट करना है जब से वो उसका साइज जो है वो स्मॉलर के बराबर ना हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो काम है हमारा, काउंट निकालेंगे दोनों का। काउंट निकालेंगे हेड वन का, तो मान लो काउंट वन जो है वो हेड वन का काउंट है, काउंट टू जो है वो हेड टू का काउंट है। ठीक। अब पता करेंगे, अगर इफ मान लो काउंट वन बड़ा है, हमारे एग्जांपल में तो काउंट टू, मान लो इफ काउंट टू ही बड़ा है, काउंट टू बड़ा है काउंट वन से, तो जो बिगर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा बिगर वैल्यू है वो हो जाएगा काउंट टू। स्मॉलर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू है मतलब कितना इंटीजर वैल्यू है, काउंट वन। अब जो बिग किसको पॉइंट करेगा, बड़ा कौन सा था, काउंट टू, ज्यादा है मतलब हेड टू बड़ा है, तो बिग जो हो जाएगा वो हेड टू हो गया, स्मॉल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेड वन। ये कब है, इफ काउंट टू ग्रेटर देन काउंट वन, उस केस में ये वाला चीज हो रहा है, इफ काउंट टू ग्रेटर देन काउंट वन में। ठीक है। अपोजिट भी होगा तो सेम हो जाएगा, मान लो इफ काउंट वन ग्रेटर देन काउंट, मान लो ये वाला जो ऊपर वाला काउंट है वो बड़ा है, उस केस में क्या हो जाएगा, बिगर इक्वल्स टू ग्रेटर, मतलब दोनों ऑल द केसेस कवर हो जाए, तो इसमें ग्रेटर लिया है, काउंट टू ग्रेटर है, तो जो रिमेनिंग केस है वो ये हो जाएगा, इसमें क्या है, काउंट टू स्मॉलर है, ये बराबर है, बिगर इज इक्वल्स टू काउंट वन, स्मॉलर इज इक्वल्स टू काउंट टू। बिग किसको पॉइंट करेगा, काउंट वन बड़ा है ना, तो बिग इज इक्वल्स टू हेड वन को पॉइंट किया, स्मॉल जो है वो हेड टू को पॉइंट किया। ठीक। तो इससे हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि हमें ये पता है कि स्मॉलर का साइज 3 है, बिगर का साइज जो है वो 5 है, स्मॉलर का साइज 3, बिगर का साइज 5 है, और ये दोनों स्मॉल यहाँ पॉइंट करेगा, बिग यहाँ पॉइंट करेगा। अब हमें बिग वाले को आगे बढ़ाना है, तो बिग यहाँ नहीं यहाँ पॉइंट करेगा, तो बिग को 2 बार मूव करेंगे, मतलब बिगर माइनस स्मॉलर टाइम्स बिग को मूव करेंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब ये क्या है, हाँ तो वाइल ऐसे लिख सकते हैं, वाइल बिगर जो है वो ग्रेटर देन स्मॉलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसको मूव करेंगे, बिग को मूव करेंगे, बिग इज इक्वल्स टू बिग ऑफ नेक्स्ट। नेक्स्ट, और ये जो है तुम्हारा बिगर को घटा देंगे, बिगर माइनस माइनस, तो ये बिगर पहले यहाँ पे बिगर क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले 5 था, तो अब बिग जो है यहाँ पॉइंट था, तो बिग इसको हटा के यहाँ आया, तो बिगर क्या हो जाएगा 4, फिर बिग मतलब बिग यहाँ आया, ठीक है, फिर बिग क्या हुआ, इसको हटा के बिग यहाँ आया, तो बिगर क्या हो जाएगा 3। अब स्मॉलर और बिगर सेम है, तो जब तक ये दोनों जो है वो सेम नोड को ना पॉइंट करे तब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो वो थर्ड केस हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, ये हो गया तीसरा, एंड जो चौथा केस है वो है सिंपल, की जैसे ये बिग यहाँ पे है ये स्मॉल है, ठीक है, तो चौथा केस है वो यहाँ पे ही लिख देते हैं, वाइल बिग नॉट इक्वल्स टू स्मॉल, बिग इज इक्वल्स टू बिग डॉट नेक्स्ट, अब स्मॉल इक्वल्स टू स्मॉल डॉट नेक्स्ट। सब क्लियर है एकदम। अब इसमें बस ये चीज है कि देखो पहले क्या है कि काउंट वन जो है हेड वन का काउंट है, तो अब काउंट निकाल लेंगे इससे, मतलब ये पहला नोड का काउंट कैसे निकालेंगे, इसको मान लिया टेम्प वन, क्योंकि हमें हेड वन चाहिए, आज वाइल टेम्प वन नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प वन इज इक्वल टू टेम्प वन डॉट नेक्स्ट, तो इससे ये पूरा का काउंट निकल जाएगा जो कि काउंट वन में स्टोर्ड है। फिर काउंट टू में क्या हो जाएगा, काउंट टू में ये वाला जो लिंक लिस्ट है, ये वाला दोनों सेम ही लिंक लिस्ट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो लेंथ निकल जाएगा, वो आ जाएगा काउंट टू में।
ठीक है। हाँ, तो इसमें भी सिंपल मान लो टेम्प2 ले लिया, टेम्प2 इज इक्वल्स टू हेड2, वाइल टेम्प2 नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प2 आगे बढ़ते जाएगा, काउंट को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली यहाँ पे ही अब इसमें एक बार देख लेते हैं डेमो, मतलब करके हमारा एल्गोरिथम में पहला है कि हेड वन का काउंट निकाले, 1 2 3 4, 4 आया। हेड टू का काउंट निकाले, 1 2 3 4 5, 5 आया। बड़ा कौन सा है? हेड टू बड़ा है। ठीक है, तो ये बिगर वैल्यू क्या हो जाएगा 5, बिग जो है वो इसको पॉइंट करेगा, स्मॉलर वैल्यू क्या हो जाएगा 4, स्मॉल किसको पॉइंट करेगा। अब क्या करेंगे, बिगर स्मॉलर बराबर है नहीं, तो बिग को आगे बढ़ाया, बिग को आगे बढ़ाया तो बिगर वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब जो है बिग और स्मॉल सेम है, अब दोनों सेम है तो दोनों जब तक इक्वल ना हो जाता है स्मॉल आगे बढ़ेगा, बिग भी आगे बढ़ेगा। देखो स्मॉल और बिग जो है दोनों सेम को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग आंसर क्या कर देंगे 1 रिटर्न कर देंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब बस इसमें बिग ऑफ एन टाइम लग रहा है, बस लाइक काउंट करने में हमें, लाइक पहला जो है वो हेड वन से स्टार्ट करके एंड का क्या काउंट होगा, हेड टू से स्टार्ट करके वो क्या काउंट होगा। फिर उसके बाद जो है बस जो है साइन वाला जो काम है वो तो बिग ऑफ वन में हो जा रहा है, स्मॉलर और बिगर। उसके अलावा फिर वाइल बिगर नॉट इक्वल टू स्मॉलर है, वो मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो वाइल हेड वन नॉट इक्वल, जो लास्ट वाला स्टेप है, जैसे यहाँ पे पहुंच गया स्मॉल, यहाँ पे बिग आ गया, तो वाइल स्मॉल नॉट इक्वल्स टू बिग, वो भी बिग ऑफ एन तक जा सकता है। तो जो पूरा जो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा बिग ऑफ एन। मतलब देखो 4 स्टेप है, पहला है कि हमें काउंट करना था, काउंट ऑफ हेड वन एंड हेड टू, हेड वन को काउंट करना था कि एंड हेड टू को काउंट करना था। इसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, बिग ऑफ एन। इसके अलावा हेड वन, अब इसमें असाइन करना होगा, असाइन क्या करना होगा कि कौन सा काउंट वन कौन सा बिगर है, बिगर वैल्यू का कौन वैल्यू का बिगर वैल्यू क्या है, स्मॉलर वैल्यू क्या है, कौन सा जो नोड है वो बिग है, कौन सा जो नोड है वो है स्मॉल। तो ये बिग ऑफ वन में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या करना है हम लोगों को, वाइल स्मॉलर नॉट इक्वल्स टू बिगर, स्मॉलर नॉट इक्वल्स टू बिगर, इस वाले कंडीशन में भी जो है वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन तक जा सकता है कि मान लो स्मॉलर जो है वो 2 हो गया, बिगर जो है वो 101 हो गया। ठीक है, तो हर बार क्या हो जाएगा, बिगर माइनस माइनस, तो ये लगभग बिग ऑफ एन तक जा सकता है। इसके अलावा क्या था, वाइल स्मॉल नॉट इक्वल्स टू बिग, ये भी जो है वो वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन तक जा सकता है। तो सारा जो है बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ वन प्लस बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ एन। सो ओवरऑल जो ये पूरा जो सम है वो बिग ऑफ एन तक जा रहा है। सो नाउ लेट्स इट्स टाइम फॉर मी टू कोड, लेट्स कोड एंड आपको और ज्यादा समझ में आएगा जब कोड करेंगे इसका। तो लेट्स स्टार्ट F11। सो पहला क्या है, हेड वन। तो पहले हमें क्या डिनोट करना होगा, एक पॉइंटर बनाना होगा नोड स्टार टेम्प, जो कि हेड वन को डिनोट करे, क्योंकि हमें लिंक लिस्ट का टेम्प वन, सॉरी हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट का लेंथ निकालना है। तो उसके लिए एक पॉइंटर होगा नो स्टार टेम्प, फिर ये हो जाएगा नो स्टार टेम्प टू इज इक्वल टू हेड टू। ठीक है, फिर है क्या, वाइल, अब हमें लिंक लिस्ट का लेंथ निकालना है, टेम्प मतलब लिंक लिस्ट का लेंथ निकालना है टेम्प। तो काउंट वन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा हेड वन का कितना लेंथ है, काउंट टू क्या हो जाएगा कि हेड टू का कितना लेंथ है, दोनों को जीरो से डिनोट किया, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, सिंपल क्या हो गया, काउंट वन प्लस प्लस एंड टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प वन इक्वल्स टू टेम्प वन डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे टेम्प वन नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, सिमिलरली हो जाएगा वाइल टेम्प टू नॉट इक्वल्स टू नल, वाइल temp2 not equals to null, count2 plus plus temp2 is equals to temp2 of next। ये temp1 नॉट इक्वल्स टू नल हो गया, temp2 नॉट इक्वल्स टू नल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हाँ अब हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो अगर मान लो कि काउंट टू बड़ा है, मतलब हिट काउंट टू ग्रेटर देन काउंट वन, तो इसमें क्या क्या साइन होगा,
तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, क्या, इंट बिगर, BIGGR बिगर इक्वल्स टू 0 मान लो। फिर हमें एक और वेरिएबल है स्मॉलर, जो कि बताया कि स्मॉल कितना वैल्यू है। फिर एक नोड नोड होगा नोड स्टार बिग, जो कि बिगर वाले लिंक लिस्ट को पॉइंट करेगा। नोड स्टार स्मॉल इनिशियली रहने तो कोई बात नहीं, स्मॉल जो है वो तुम्हारा स्मॉलर वाले नोड को पॉइंट करेगा। अगर मान लो काउंट 2 ग्रेटर देन काउंट 1 है, तो बिगर क्या है, काउंट 2, स्मॉलर क्या है, काउंट 1, SMALLEL स्मॉलर। फिर उसके बाद क्या है, वाइल, हाँ मतलब वाइल नहीं, बिगर काउंट 2 है, स्मॉलर काउंट 1 है। अब बिग किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि देखो काउंट 2 ज्यादा है, मतलब क्या, हेड 2 ज्यादा है, तो बिग जो होगा वो हेड 2 हो जाएगा। अब स्मॉल जो है वो हो जाएगा हेड 1। अब जो इसमें नहीं है वो उल्टे सेकंड में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एल्स इफ काउंट 2 इज लेस देन इक्वल, मतलब अब काउंट 1 बड़ा है या बराबर, काउंट 1 बड़ा है या बराबर है। बराबर इसलिए कि आइदर इसमें रहेगा चाहे इसमें रहेगा, बराबर है तो वो फर्क नहीं पड़ता, कौन दोनों सेम ही है। तो बिगर इज इक्वल BIGGER, बिगर इज इक्वल टू क्या, काउंट 1, स्मॉलर इज इक्वल्स टू काउंट 2। फिर उसके बाद बिग जो है वो किसको पॉइंट करेगा, काउंट 1 को, मतलब सॉरी हेड 1 को पॉइंट करेगा। अब जो स्मॉल है वो किसको पॉइंट करेगा, हेड 2 को पॉइंट करेगा। ठीक, अब इतना हो गया, ये असाइन में असाइन था। उसके बाद क्या था, वाइल बिगर नॉट इक्वल्स टू स्मॉलर, बिगर नॉट इक्वल्स टू स्मॉलर। तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या करना होगा, जो बिग वाला जो पॉइंटर है, जो बिग को पॉइंट कर रहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, बिग इक्वल्स टू बिग ऑफ नेक्स्ट। और जो स्मॉलर वैल्यू है उसका कुछ नहीं होगा, बिगर क्या होगा, कमेगा, BIG बिगर माइनस माइनस, BIGG बिगर माइनस माइनस। अब यहाँ इस कंडीशन में बिग और स्मॉल जो है वो सेम लेंथ पे है, मतलब एंडिंग से दोनों सेम लेंथ पे है। तो वाइल बिग नॉट इक्वल्स टू स्मॉल, जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते हैं हमें दोनों को बढ़ाना होगा। बिग इज इक्वल्स टू बिग डॉट नेक्स्ट एंड स्मॉल इक्वल्स टू स्मॉल ऑफ नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। फिर रिटर्न बिग। I hope you are able to understand this. Now let's compile the code. So it has compiled. Hope you were able to understand this. If you are able to understand, please do hit the like button. Please subscribe the channel and hope to see you in the next video.